आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 12th है, उसका एक्सरसाइज 5.1 हम लोग कर रहे थे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज 5.1 का। तो पिछले वीडियो में हम लोग 30 तक किया था, आज हम लोग 31 करेंगे। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आपको बताना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको चलते हैं। बेसिकली देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमने आप लोग के लिए लिख दिया है कि बेहतर रहेगा, आसान रहेगा। तो फंक्शन हमारे पास क्या दिया है, देखिए एफ एक्स इजकल टू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। तो देखिए हम लोग इसको कंपोजिट फंक्शन के हिसाब से करते हैं, ठीक है। दो तरीका आपको हम बताएंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शन मेथड। तो आप लोग कंपोजिट फंक्शन मेथड्स में आप लोग पढ़े हैं कि दो पार्ट में डिवाइड करना होता है इसको। देखिए कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर, इस रूप में इसको डिवाइड हम लोग ले कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो जैसे हमने इसको ले लिया, देखिए जी एक्स एक फंक्शन लिया, ठीक है ना। जी एक्स फंक्शन क्या लिया, कॉस एक्स, देखिए कॉस एक्स एक फंक्शन लिया, और दूसरा आपके पास हमने लिया एच एक्स, जी और एच फंक्शन में थे, एच एक्स क्या लिया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए जी एक्स, ठीक है ना, ये जी एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। जी एक्स या कंटिन्यूस फंक्शन है कि कॉस एक्स है, आप लोग जानते हैं कि कॉस एक्स कंटिन्यूस होता है, एग्जाम्पल वगैरह में बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे फिर हम लोग चलते हैं एच एक्स, ठीक है। एच एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज it is polynomial function, और पोलोनोमियल फंक्शन आपको पता है कि ये क्या होता है, कंटिन्यूअस हो। तो दोनों फंक्शन हमने कंटिन्यूअस कर दिया। जब दोनों कंटिन्यूअस होगा तो आपके पास क्या, उससे जो रिजल्टेंट फंक्शन आएगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एज ए लाइक, देखिए आप लोग लिख सकते हैं कि जी ओ एच, देखिए जी ऑफ एच एक्स, इसका मतलब ये हो, जी ओ एच का मतलब, ठीक है। यानी आप लोग लिख सकते हैं जी और ये फंक्शन एच एक्स, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है ना, एच एक्स एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हमारे पास जब इसे मान पुट कर देंगे तो पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, आपके पास हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ये आपका एच एक्स का फंक्शन है और जी का फंक्शन आपका कॉस एक्स है, ठीक है। तो ये भी ऑलरेडी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो आपके पास जी ओ एच क्या रहा, कंटिन्यूअस रहा। तो हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, सो एफ एक्स इजकल टू जी ओ एच, ये जी ऑफ एच एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू आर। इस, या आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास आपको फंक्शन में आपको बताया गया था कि अगर दो कोई फंक्शन, जैसे हमने मान लिया कि एफ एक्स और जी एक्स, अगर ये कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, तो इसका रिजल्टेंट्स जो आएगा फॉग, देखिए एफ और जी हमने फंक्शन लिया है, तो ये फॉग भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। प्लस नहीं, अगर सब्सट्रैक्शन भी रहेगा तो अभी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन भी रहेगा तो अभी क्या होगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ये हम लोग रूल में बेसिकली पढ़ चुके हैं, इसलिए ये कंटिन्यूअस आपको आसानी से हम लोगों ने कर लिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आइए तो इसको हम लोग सेकेंड मेथड से करते हैं। देखिए एलएचएल आरएचएल लेके भी इसको किया जा सकता है,
और कुछ विशेष वगैरह नहीं है। तो फंक्शन हमारे पास था cos x स्क्वायर। तो एट x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल वैल्यू पे लेते हैं, ठीक है। जो सी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसको हमने लेट कर लिया, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एफ सी फंक्शन की वैल्यू पे देखिए, जो आपके पास एफ एक्स था, तो क्या हो जाएगा ये cos सी स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका cos सी स्क्वायर। ये फंक्शन की वैल्यू पे आपके पास है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एल एच एल आर एच एल निकालते हैं। तो एल एच एल निकाल दीजिए। एल एच एल में आपको पता है कि माइनस वाला वैल्यू लेते हैं, लिमिट एफ एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू सी माइनस, ठीक है। अब सी माइनस में तो सी से थोड़ा सा पहले, तो आप ले लीजिए लिमिट एफ एक्स क्या है आपके पास, cos एक्स स्क्वायर, और ये एक्स टेंस टू क्या होगा, सी माइनस एच, उससे थोड़ा सा पहले तो हमने हल्का माइनस कर दिया, ठीक है। आगे इसको बढ़िए देखिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट cos, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सी माइनस एच का आपके पास क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ आपके पास हो जाएगा एच टेंस टू जीरो, कि जो पुट करेंगे उसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे लिमिटिंग। तो एच हमने ले लिया। अब गौर से देखिए, एच यहाँ जीरो पुट करेंगे तो आपके पास सी बचेगा, तो क्या आ जाएगा cos सी स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हैं cos सी स्क्वायर। देखिए ये रिजल्ट आपके पास आया, ठीक है। एल एच एल हमने निकाला, ठीक है। अब थोड़ा सा आर एच एल पे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ विशेष नहीं है, ठीक है ना। अगर आर एच एल की बारी आती है, ठीक है, तो आर एच एल में हम लोग क्या लेते हैं, लिमिट एफ एक्स, और आप देखेंगे एक्स टेंस टू क्या लेंगे, सी प्लस, आर एच एल में प्लस आगे बढ़ते हैं, और एल एच एल में थोड़ा सा माइनस बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा आगे हमने बढ़ा, तो ये कंडीशंस आपके पास क्या आएगा, लिमिट एफ एक्स क्या दे रखा है, cos एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास आएगा एक्स टेंस टू सी प्लस एच, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग इसको आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपके पास कंडीशंस आएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट cos सी प्लस एच है, तो यहाँ आप दे देंगे सी प्लस एच, ब्रैकेट लगाइए, होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच टेंस टू जीरो। अब एच यहाँ जीरो लगेंगे तो सी बचेगा, यानी आपके पास क्या हो जाएगा cos सी स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं cos सी स्क्वायर, ये देखिए cos सी स्क्वायर। अब यहाँ कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कि ये cos सी स्क्वायर, ये भी cos सी स्क्वायर, और ये भी आपके पास cos सी स्क्वायर, यानी कि तीनों वैल्यू आपके पास क्या आ रहा, सेम आ रहा है, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। तो आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं फंक्शन, और आपके पास एल एच एल, और आपके पास आया आर एच एल, ठीक है ना। ये तीनों बराबर किसके बराबर है, cos सी स्क्वायर, इसके बराबर है, ठीक है। जब बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस यही हम लोग को शो करना था, और कुछ विशेष वगैरह। तो दो तरीके से हमने आप लोग को बता दिया। आओ बच्चों, तो हम लोग करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है 32 नंबर क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मोड cos एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से आएंगे, कंपोजिट फंक्शन वाले, ये ध्यान रखिएगा। 30 से पहले जो क्वेश्चन थे वो नॉर्मल थे, एल एच एल आर एच एल पे निकालना था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे कंपोजिट फंक्शन के रहेंगे। और ये आप लोग पहले भी जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, और कॉसेक फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, साइन एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है, ठीक। तो बेसिकली कुछ विशेष वगैरह नहीं है, लेकिन चलिए हम लोग इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन आपका है एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, जो हमने पढ़ा क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ है। हम लोग इसको कंपोजिट फंक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो कंपोजिट फंक्शन मेथड्स में आप जानते हैं कि हमारे पास जी एक्स कोई फंक्शन है, और एफ एक्स फंक्शन है। अगर ये कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, तो इससे जो प्राप्त होगा गॉफ, जी ओ एफ गॉफ, देखिए जी ओ एफ, जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कुछ विशेष वगैरह नहीं है, हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसको हम लोग तोड़ते हैं दो फंक्शन में। देखिए कैसे तोड़ते हैं। एफ एक्स है, तो पहला फंक्शन हम लोग लेते हैं जी एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं,
कॉस एक्स। और दूसरा फंक्शन लेते हैं एच एक्स, ठीक है, एफ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एच एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड एक्स, ये लेते हैं, ठीक है ना। गॉफ फॉग कॉफ कुछ भी आप ले सकते हैं, दो फंक्शन में आपको ब्रेक करना होता है और कुछ विशेष नहीं, ठीक। ये देखिए कॉस एक्स है, ये तो कंटिन्यूस है, आपको पता है, ठीक है ना। और ये मॉडुलस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस है। तो आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं कि जी एक्स इजकल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस फंक्शन, एंड एच एक्स इजकल टू मॉड एक्स is also continuous function because it is modulus, it is modulus function, it is modulus function। देखिए तो दोनों फंक्शन आपके पास क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ये आपने देखा है। अब इसको हम चाहे तो इस रूप से लिख सकते हैं। देखिए क्या हम लोग लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं हॉग, एच ओ जी हॉग, ठीक है ना, एच ओ जी हॉग, ठीक है ना। यानी कि एच ऑफ जी एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं एच ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो आपके पास जो आएगा कंडीशंस, जी एक्स का मॉडुलस आएगा, क्योंकि ये चीज़ देखिए मॉडुलस में दे रखा है, ठीक है। यानी आपके पास कंडीशन क्या आया, कॉस एक्स मॉड एक्स आया, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं हॉग इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। और हमने आपको बताया है कि ए भी कंटिन्यूस है, ए भी कंटिन्यूस, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। तो आप लोग यहाँ पे एज ए लाइक आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, it is continuous, it is continuous। तो कुछ विशेष इसमें नहीं था कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा।